संजय जी, हम जानना चाहते हैं, आपके पार्टी के ही वरिष्ठ नेता है, कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह, शायद आपके अच्छे मित्र भी हैं वो। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, पार्टी उनको टिकट दे देती है तब संजय अग्रवाल क्या करेगा? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पानीपत शहरी सीट का भौगोलिक स्थिति ऐसी है। अगर कांग्रेस पार्टी को इस सीट को अपनी झोली में डालना है तो संजय अग्रवाल को टिकट देना होगा। सब लोग मैदान छोड़कर भाग गए थे, एक संजय अग्रवाल ही ऐसा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की टिकट को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया, अपने माथे पर लगाया। और उस बुरे वक्त में भी जब सब लोग टिकट छोड़कर भाग रहे थे, हमने कांग्रेस का रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस शहरी का रिकॉर्ड, हाईएस्ट वोट का रिकॉर्ड संजय अग्रवाल के नाम है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी किसको मानते हैं पानीपत की राजनीति में जो सत्ता पक्ष में है? एक नाम जरूर बताइए आप। देखो, नाम एक क्या, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितने हुए चुने हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो पार्षद है, चाहे मेयर है, चाहे हमारा विधायक है, अगर एक भी व्यक्ति ईमानदार हो इनमें से, तो इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रमोद बीज के ऊपर अब तक ऐसा कोई भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं लगा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? भ्रष्टाचारी को मेडल थोड़ा मिलता है। अगर भाजपा आपको कहती है कि संजय अग्रवाल हमारी पार्टी में आओ, आपको शहरी विधानसभा से देते हैं टिकट, चुनाव लड़ो, तब संजय अग्रवाल क्या वहां जाएगा? जब तक संजय अग्रवाल है तब तक मेरे नस नस में कांग्रेस है, और मेरे को टिकट का भी कोई लालच नहीं है। मेरे जीवन का एक मकसद है, मुझे कांग्रेस पार्टी की सेवा करनी है और कांग्रेस को सत्ता में वापसी लाना है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो कर रखा है, और एक ही मानते हैं पूरे भारत को। कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये परिवार बचाओ यात्रा है राहुल गांधी की। ये तो सच्चाई है। भाई, किसी साथी ने उनसे पूछ लिया, सर आप इतनी भारी सर्दी में जहाँ 7 टेम्परेचर है, लोग 4 कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, आपको सर्दी नहीं लगती है? आप सिंगल टी शर्ट में चल रहे हो। लेकिन इस बात पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो नशा कर रखा है या कुछ ऐसी दवाई ले रखी है ताकि इन्हें ठंडी ना लगे। ये तो जितना आदमी दूषित दिमाग होता है ना जिसका, वो उतनी दूषित बात सोचता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पानीपत के जाने माने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, शहरी प्रत्याशी हैं। इनका नाम संजय अग्रवाल है। फिलहाल ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पानीपत में आमजन और गरीबों की जो आवाज़ है वो बेबाकी से उठाते हुए ये आपको हमेशा नज़र आ जाते होंगे। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आमजन में इनकी जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। संजय जी, इन दिनों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? हमारे जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी पिछले 109 दिन से अपनी 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 6 तारीख को पानीपत पहुंच रहे हैं। और एक विश्व रिकॉर्ड है, जो 3500 किलोमीटर की यात्रा वो तकरीबन 140 के दिन के अंदर पूरी करेंगे। इतनी बड़ी यात्रा आज तक किसी भी व्यक्ति ने समाज हित के लिए नहीं की। भाई, किस तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से, युवाओं को बेरोजगार करने के माध्यम से इस सरकार ने जो कदम उठाया है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी अपने परिवार, पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मानते हैं और उसको बचाने के लिए वो इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ये भी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह अगर आप अखंड भारत यात्रा निकालते तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। ये तो शब्दों का गोलमेल है जी। अखंड भारत और भारत, जब हम भारत को ही अखंड मानते हैं तो उसके लिए अखंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से क्या बदलने वाला है? अगर भारत जोड़ो यात्रा की जगह बेरोजगारी या और किसी मुद्दे पर आवाज उठाते तो शायद परिवर्तन देखने को मिलता। तो यही तो है। और किस लिए राहुल जी पिछले बेचारे 108 दिन से हमारी सड़कों पर घूमकर इस सोई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। पार्टी मजबूत करने का काम कर रहे हैं ना, लोगों को जोड़ रहे हैं। पार्टी तो हमारी मजबूत है, पार्टी में क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे को वोट दे रहे हैं, पार्टी तो मजबूत है। वो पार्टी मजबूत है अग्रवाल साहब आप कह रहे हैं, तो 2014 के बाद पार्टी फिर सत्ता में क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, इतने साल से सत्ता में थे हम। ये तो जनता का आदेश है, वो हमारे को अभी इन लोगों को परख रही है कितना आगे लेके जाते हैं हिंदुस्तान को। हमने तो 70 साल में हिंदुस्तान को जहाँ एक सुई नहीं बनती थी वहाँ हवाई जहाज भी बना के दिया हिंदुस्तान के अंदर। हमने हिंदुस्तान को बिल्कुल नीचे से लाकर आज विश्व के शीर्ष पर बिठा दिया। देखते हैं ये कितने दिन में कितना क्या कुछ कर पाते हैं। ये तो जनता का आदेश हम स्वीकार करते हैं और वो दिन जल्दी वापसी आने वाला है
जब कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में होगी और हिंदुस्तान दोबारा से विश्व गुरु होगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी किसको मानते हैं पानीपत की राजनीति में जो सत्ता पक्ष में है? एक नाम जरूर बताइए आप। देखो, नाम एक क्या, मैं दावे के साथ कहता हूं जितने हुए चुने हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो पार्षद है, चाहे मेयर है, चाहे हमारा विधायक है, अगर एक भी व्यक्ति ईमानदार हो इनमें से तो इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रमोद बीज के ऊपर अब तक ऐसा कोई भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं लगा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? भ्रष्टाचारी को मेडल थोड़ा मिलता है, भाई किसी गले में पड़ा देंगे और पता चल जाएगा भाई ये भ्रष्टाचारी। मेडल तो ईमानदार आदमी को मिलता। भ्रष्टाचारी तो यही होता है जो आप देख रहे हो दिन पर दिन, भाई कितनी बुरी तरीके से आप प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लूट खसोट है। निगम में कोई भी काम करने चले जाओ, उसी के नाम पे वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, दलालों की लिस्ट लगती है, वही दलाल निगम के बाहर बैठकर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। पुलिस के अपने दलालों की लिस्ट आती है हमारे डीजीपी के साहब के पास से, और वही लोग निगम के बाहर बैठकर भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं। मैं तो सोचकर बड़ा शर्म आती है, भाई पानीपत के 20 लाख लोगों को इतना पागल समझते हैं ये लोग? भैया कोई समझदार व्यक्ति नहीं है। आप भ्रष्टाचार करोगे, भ्रष्टाचार के लोगों में आपकी लिस्ट में नाम होगा, और फिर आप सामने बैठकर ये दावा करोगे हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। पानीपत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। 1 साल के बाद निगम का चुनाव है और 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। दावे से कहता हूँ इस बार भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी पानीपत की जनता, और ईमानदार व्यक्ति चुनकर दोबारा से सत्ता में विराजमान होंगे, और इस शहर से और इस प्रदेश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे। ये हम आप लोगों से वादा करते हैं। संजय अग्रवाल जी, देखिए यूं तो राजनीति में कुछ भी हो सकती है, और पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से उन्होंने भाजपा का साथ दामन थाम लिया, अगर भाजपा आपको कहती है कि संजय अग्रवाल हमारी पार्टी में आओ, आपको शहरी विधानसभा से देते हैं टिकट, चुनाव लड़ो, तब संजय अग्रवाल क्या वहां जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे पूर्ण रूप से अपने जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस की विचारधारा पर पूरी आस्था है। जब तक संजय अग्रवाल है तब तक मेरे नस नस में कांग्रेस है, और मेरे को टिकट का भी कोई लालच नहीं है। मेरे जीवन का एक मकसद है, मुझे कांग्रेस पार्टी की सेवा करनी है और कांग्रेस को सत्ता में वापसी लाना है। उसी के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जब तक हम राजनीति करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी में है? भाजपा सत्ता में है, ऊपर से नीचे तक सरकार है उनकी, इस समय हर जगह उनका ही चलता है। अगर वो आपको कहें कि आओ हम विधायक बनाते हैं, तो क्या ऐतराज हो सकता है? कोई बात नहीं, जिसको लालच हो चला जाए। मेरे को कोई सत्ता की भूख नहीं है, और ना मैं हार जीत से डरता। मुझे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से लगाव है, कांग्रेस पार्टी की जन समर्थक नीतियों से लगाव है, अपने शीर्ष नेतृत्व से लगाव है। उससे ज़्यादा ना मेरा दिमाग चलता, ना मैं सोचना चाहता। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही मेरी नस नस में बसी हुई है। राहुल गांधी का आगमन होने वाला है अभी 6 तारीख को पानीपत में, उसको लेकर जो आम जन है, काफी ज्यादा लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। पहले लोग जहां मजाक उड़ाते थे राहुल गांधी को, कुछ लोग पप्पू भी कहकर उन्हें संबोधित करते थे, लेकिन अब वही लोग उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं कि एक बार उनसे मिलवा दो या उनसे फोटो खिंचवा दो। क्या मानते हैं, बदलाव नजर आने लगा है? पहले 3 दिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस ये पद यात्रा रही है हमारी, बाहर जोड़ो यात्रा। 3 दिन में लाखों आदमी सड़कों पर रहे। हमने देखा उस एरिया में गांव का गांव पूरा सड़क पर आ जाता था अपने नेता के दर्शन करने के लिए। अच्छा, अब रोकना चाहूंगा आपको। राहुल गांधी से मिले थे, आपकी फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, आपके कान में कुछ कह रहे थे, क्या कहा था उन्होंने? भाई राहुल गांधी जी, तो हम उनसे मिलने के लिए, कोई भी कांग्रेस जन है हमेशा उसकी इच्छा होती है भाई कम से कम 2 मिनट तो मेरे को राहुल गांधी जी से बात करने का मौका मिले। हमने तो उनको यही कहा था, भाई आपका पानीपत के अंदर, हमारे पानीपत के लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब आप पानीपत आओगे तो आप देखना किस तरह पानीपत का एक एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर आपका स्वागत करेगा। ये बात तो आपकी हो गई, लेकिन राहुल गांधी ने आपके कान में क्या कहा था वो बताइए, वो जानना चाहती है जनता। राहुल जी ने ये कहा था, भाई आज जैसे सच्चे सिपाही जो कांग्रेस के लिए जीते हैं, मुझे उन लोगों से प्यार है, और मेरे को बड़ा खुशी होगी जब मैं पानीपत के अंदर आऊँगा और आप लोगों का उत्साह और आप लोगों का प्यार जब मुझे मिलेगा तो उसकी मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने बस यही कहा, भाई आप जैसे सच्चे व्यक्ति जो कांग्रेस के लिए जीते हैं, मुझे उन लोगों से प्यार है। संजय अग्रवाल पानीपत वालों से क्या अपील करेगा?
मैं सारे पानीपत वासियों से अपील करता हूँ, राहुल गांधी जी 6 जनवरी सुबह 8:30 बजे शिव चौक सब्जी मंडी सनोली रोड पहुंच रहे हैं। आप एक दिन, कम से कम एक दिन अपने लिए निकालें, हर व्यक्ति अपने लिए निकालें, क्योंकि जब आप उनसे मिलोगे, उनसे उनके प्रति अपनी आस्था दिखाओगे, उनसे बात करोगे कि एक वही व्यक्ति है जो आपको इस भ्रष्टाचार से, इस फैली हुई बेरोजगारी से, इस बढ़ते हुए क्राइम से बचा सकता है, तो सिर्फ राहुल गांधी बचा सकता है। इसलिए मैं पूरी पानीपत की जनता से अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पहुँचे, अपने प्रिय नेता के विचार सुने, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग वहाँ पहुँचे और मेरा भी उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि पानीपत शहरी विधानसभा का एकमात्र प्रोग्राम शिव चौक सब्जी मंडी पर होने जा रहा है। इसलिए पानीपत शहरी विधानसभा के सभी माताओं से, बुजुर्गों से, साथियों से, युवाओं से, बहनों से, बेटियों से मेरी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 6 तारीख को सुबह 8 बजे शिव चौक सब्जी मंडी पहुँचे और हमारा भी हौसला बढ़ाएं और राहुल गांधी जी को भी उत्साहवर्धन करें, जो पिछले 110 दिन से 3000 किलोमीटर की यात्रा कर आप लोगों की आवाज़ उठाते हुए जा रहे हैं, भारत को जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शहरी प्रत्याशी संजय अग्रवाल, जिनका मोटिव साफ है, सत्ता नहीं, उनका एक ही मोटिव है जिंदगी का कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, क्योंकि परिवार से संपूर्ण है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस मन में एक ही चीज़ का जो इन्होंने संकल्प ले रखा है कि अब केवल और केवल आम जन की सेवा करनी है। आप लोगों से अपील है कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पंचाल के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।